आज की कहानी शुरू होती है इस तरबूज से जो आप सभी के सामने दिख रहा है, जिसका वज़न तकरीबन 5 केजी है और इसे मैं अपने घर लेके जा रहा हूँ। लेकिन ये मेरे पास आया कहाँ से? कहानी वहाँ से शुरू होती है। लेकिन उससे पहले मुझे पिक करना है अपने दोनों भाई सत्यम और नीतीश को। और जिस जगह पे हमें जाना है वो हमारे डूहा बिहारा से तकरीबन 2 किलोमीटर की दूरी पे है, वो भी घाघरा नदी के तट पे ही है। तो चलिए मैं पहले आपको मिलवाता हूँ अपने भाइयों से। हाय, कैसे हैं आप लोग? तो हम लोग आए हैं फिर से कठौना के मंदिर पे और यहाँ रेत पे जा रहे हैं जहाँ बहुत सारा तरबूज है। अभी दिखाएंगे आपको 2 मिनट में। और सत्यम भी है हमारे साथ। हम बलिया वाले हैं। ये है शंभू, इस खेत के मालिक। ग्राम जमी, पोस्ट जमी, इस तरबूज का खेती करने में हमारा बहुत मन लगता है। अच्छा फसल भी पैदा करते हैं और खाने में भी स्वादिष्ट है। और ये तरबूज लगाते हैं जनवरी महीना में। मार्च अप्रैल में हम फसल तैयार कर देते हैं और खा कर देखिए इस तरबूज का आनंद। लीजिए, खाइए। क्या नाम है? ऐसे दांत तो तुम्हारा सही नहीं आ रहा है, और बढ़िया से दांत दिखाओ अपने। दांत दिखा दो। बढ़िया से आता है। आज ये घाघरा नदी जितनी शांत दिख रही है, असल में ऐसा है नहीं, क्योंकि इसके विनाश की लीला बता रहे हैं संजय राय जी। जी, मेरा नाम संजय राय है। मैं कठौना में रहने वाला हूँ। और ये जो बांध जो बंधा हुआ है, ये पानी के रुकाव के लिए, जैसे हर साल हमारे गांव में बाढ़ आ जाती थी, जिसके कारण फसल जो है कम होता था। ये बांध बनने के बाद सर हमारे गांव में कोई आफत विपत आने के बाद, और जो ईंट भरा हुआ है वो देखिए, वो बोरा में ईंट भर कर हम जो फेंके हैं, उस ठोकर से जो है पानी आ करके हमारे गांव को डुबो देती थी हर साल। ये बोरे में हम लोग बालू भरे हैं और सिलाई मशीन से इनको सी दिया गया है। इंटरलॉकिंग मशीन का 7 किलो का मशीन आती है पावर वाली, सी करके बोरे में भर भर करके उनको लाट लगा दिया गया है। वो देखिए मोर है, वो मोरों चल रहे हैं। नमस्ते। क्या बोले, मतलब देखिए हम लोग आए थे गांव के लोगों में, इनसे बात किए भैया से। अभी हम लोगों ने इससे बड़ा तरबूज खाया और एक तरबूज ये है, हमने 100 रुपये का लॉस कर दिया इनका। ठीक है, अभी गांव में क्या है कि सब प्यार मोहब्बत है इतना ज़्यादा लोगों में, तो वो ऐसे ही हमें गिफ्ट में ये दे दिए तरबूज। और शहर में थोड़ी मिलता ही है हमें। और मान लीजिए 100 रुपये का लॉस भी करें हम। मैं श्री राम परिवार, ग्राम कठौना, पोस्ट कठौना, जिला बसिया जोर से। का रहने वाला निवासी, कठौना ग्राम का निवासी हूँ। यहाँ मैं अपने पूर्वजों के द्वारा जो सुना हूँ वही मैं जंगली बाबा के विषय में कुछ बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ जंगली बाबा बहुत पहले, 100-200 वर्ष पहले आए थे यहाँ। और यहाँ रहते रहते अफवा महारानी जो स्टेट है वो उसकी महारानी को जो कोई बच्चा नहीं हो रहा था, किसी ने बता दिया कि महाराज जी के पास जाएंगे तो
आपका काम सफल हो जाएगा। फिर उन्होंने ये भी लोग बताए कि वो बाबा बहुत गाली वगैरह देते हैं, भद्र गाली देते हैं, लेकिन उसका परवाह जो नहीं करेगा उसका काम हो जाएगा। यही कहानी हमारे पूर्वजों लोग बता रहे थे। और फिर ऐसे जो भी लंगड़ा लूला यहाँ आता था, बाबा उनसे एक ढेला माटी ढोवाते थे और उसका यहाँ से सीधा होकर के चला जाता था। कोई भी मतलब दुख परेशानी को लेकर आता था, वो यहाँ से हंसते हुए खेलते हुए जाता था। यहाँ जो भी आया है उसकी मनसा है पूर्ण होकर गया है। फिर महारानी है जब यहाँ आई तो बाबा उसको देखते देखते गाली देने लगे। फिर उन्होंने बाबा के बातों पर भी ये नहीं किया और उनके चरणों को पकड़ करके माथा टेका। तो बाबा के सौभाग्य से उनको पुत्र संपत्ति हो गया। और जब वो हो गया तो उन्होंने कहा कि बाबा मैं यहाँ कुछ करना चाहती हूँ। ये हथुआ की महारानी की बात मैं कह रहा हूँ। बाबा मैं यहाँ कुछ करना चाहती हूँ। उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे रहते यहाँ कुछ नहीं होगा। फिर उसका पूरा मनसा पूर्ण हो गया। तो बाबा के मृत्यु के बाद मंदिर बनवाया, ये ठाकुर द्वारा बनवाया और उसे, और ये 52 बीघा में एक कुची का ये है। 52 बीघा में चमत्कार पड़े हुए हैं। एक बार यहाँ जो है यज्ञ हो रहा था, उस यज्ञ में शुद्धि नहीं रहा था। बाबा कर्मचारियों ने बोला कि बाबा शुद्धि तो नहीं है। बोला कि बहनिया से मांग लो, माने सरयू माता से मांग लो और फिर उधार ले लो। उसके बाद जो बाज़ार से आएगा तो उसको फिर दे देना। लोगों ने बाल्टी ला करके 2-4 बाल्टी जो है पानी ले जा करके कढ़ाहा में डाला और वो घी के रूप में बदल गया। पूरी छनने लगा, पूरा भंडारा हुआ। लेकिन उसमें ये था कि बाबा बोले थे कि जब यज्ञ पूरा हो जाएगा तो ध्वजा डोलेगा। लेकिन ध्वजा नहीं डोला। पूरा लोग खा गए, ध्वजा नहीं डोला। बाबा लोग कहे कि बाबा अभी तो झंडा नहीं डोला हिला। और तो कहा कि बाबा ने कहा कि भाई अभी कोई बाकी है ज़रूर, तभी नहीं झंडा डोल रहा है। तो फिर बाबा ने भेड़ बकरियों को जो है चरवाहों को लोग बुला करके पूड़ी और चीनी खिलवाए। वो सब खाई पूड़ी चीनी। उसके बाद भी झंडा नहीं हुआ। तो लास्ट में एक देखे कि भाई देखो खोजो कहीं कुटी के अंदर जरूर कोई भूखा है, तभी नहीं झंडा डोल रहा है। तो फिर लास्ट में देखा गया तो एक बुढ़ा सा आदमी एक कोने में पड़ा था। जब भोजन किया तो झंडा अपने आप हिलने लगा। तो अब उस समय जय जय बाबा की जय जयकार होने लगी। और तब से यहाँ की ये जो है बाबा का जय जयकार होता है। यहाँ जो भी लोग यहाँ अपने सच्चे दिल से आए हैं वो खाली हाथ नहीं गए हैं, ज़रूर बाबा का आशीर्वाद मिला है उनको।